वेलकम टू द चैनल लेट्स एडु क्रैक इट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक ही नहीं, एक पूरा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम पूरे एक सीरियल ऑर्डर में करेंगे। बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं इस वीडियो के। तो अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, अगर आप +1 कॉमर्स में हो तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो, बीकॉम में जाते हो, फिर से आपको ये सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से। फिर जब आप एमकॉम में जाते हो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो फिर से आप इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से। जब आप फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद यूजीसी नेट का एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें भी इस सब्जेक्ट से 10 to 12 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ, तो आप देख ही सकते हैं इस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सो +1 से स्टार्ट होकर ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन से बाद में टेस्ट तक इस की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ संदीप कौर एंड आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड। सो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये हमारा इंट्रोडक्टरी जो होगा, इंट्रोडक्टरी लेसन होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग पढ़ेंगे इसका। फिर हम पढ़ेंगे इसके दो जो डिफरेंट टाइप्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स है डिफरेंट, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर इकोनॉमी क्या होती है, नेचर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंड डिफरेंट टाइप्स जो है इकोनॉमी में, वो भी पढ़ेंगे। क्लियर? सो जो डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमीज है उनमें डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? सो ये सारे टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी भी जाएगी और इसके पार्ट्स भी ज्यादा होंगे। क्लियर? क्योंकि ये पूरा एक सब्जेक्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में हम करेंगे इसके साथ साथ भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए भी ये वीडियोस बहुत यूजफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। पहले इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक इज नथिंग बट इट इज फॉर्म फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। ये इसकी ओरिजिन कहां से हुई है? 2 ग्रीक वर्ड से हुई है, आइकोस एंड नेमेन। अब आइकोस का मतलब क्या है? हाउस होल्ड। निमिन मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड प्लस मैनेजमेंट। जब हम हाउस होल्ड को मैनेजमेंट करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या करता है? स्टडी करता है कि लोग जो है क्या प्रोड्यूस करे और कितना स्पेंड करे, कहां पर स्पेंड करे, कितनी इनकम स्पेंड करे, सब ये स्टडी करता है कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन इनकम कमाता है, एक स्पेसिफिक इनकम कमाता है, जितने भी वो इनकम कमाता है वो किस तरीके से उसको खर्च करे कि वो उसका खर्चा भी पूरा हो जाए और वो सेटिस्फाइड भी हो अपनी लाइफ में। इस तरीके से इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें इस चीज को स्टडी करने में। क्लियर? इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है कि ऑफ हाउ पीपल प्रोड्यूस एंड स्पेंड मनी, कि प्रोड्यूस कैसे करते हैं लोग और स्पेंड कैसे करते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब ये डायग्राम देखिए, इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी होने वाली है इकोनॉमिक्स के मीनिंग के बारे में। एक्चुअली अब मीनिंग हम आगे डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इस डायग्राम को स्टडी कीजिए। क्या है ये? क्या लग रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी होती है कमी। किसी से हम बोलते हैं ना इस चीज की कमी है, उसे बोलते हैं स्कार्सिटी। अब आपको पता है अनलिमिटेड वांट्स एक पर्सन की कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता हमें, लेकिन मिलता है क्या? नहीं मिलता। रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा नहीं है इतना, रिसोर्सेज लिमिटेड है। चाहे हम कुछ भी लेने चलते हैं, हमें कुछ एडजस्टमेंट करके ही इतना पैसा, इतने से इतना ही आएगा और ये चीज ले लेते हैं बस। तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। वांट्स तो अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वहां पर क्या चीज आ गई? वहां पर स्कार्सिटी आ गई, कमी आ गई। तो कमी जब आती है तो उसका हम सोल्यूशन क्या निकालते हैं? चॉइस। हमें चॉइस करनी पड़ती है कि क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूसर लेवल, ये जो चीजें तीनों प्रोड्यूसर लेवल की है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इस चीज को हम डिटेल में अगले लेसन में करेंगे, बिकॉज ये पार्ट जो है प्रोड्यूसर लेवल की है। क्लियर?
अभी यहाँ तक के लिए अगर मीनिंग हम समझे कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी करता है कि स्कार्सिटी, हमारे पास कमी है रिसोर्सेज की, अनलिमिटेड वांट्स है, हमारी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, कमी आ जाती है इस चीज की, और इसलिए हम चॉइस करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन मिल्क खरीदता है, क्लियर, एक पर्सन मिल्क खरीदता है, उसके पास जितने भी पैसे थे उसने मिल्क खरीद लिया, लेकिन अभी उसकी वांट क्या है कि मिल्क के साथ साथ उसे कर्ड भी चाहिए, मिल्क के साथ साथ उसे कर्ड भी चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास क्या है, पैसे नहीं है, मतलब कि अब क्या आ गया, उसकी वांट्स क्या थी, अनलिमिटेड थी, वांट्स अनलिमिटेड थी, रिसोर्सेज क्या हो गए, लिमिटेड है, पैसा नहीं है उसके पास, मतलब अब प्रॉब्लम आ गई स्कार्सिटी की। अब उसको क्या करना होगा, चॉइस कर रही होगी मिल्क खरीदे या कर्ड खरीदे। अब वो मिल्क खरीद लेता है, अब इसका सोल्यूशन क्या करेगा कि उसे कर्ड भी मिल जाए, मिल्क से कर्ड बन जाता है ना, मिल्क से कर्ड बनता है, तो वो क्या हो गया उसका अल्टरनेटिव यूज, अल्टरनेटिव यूज हमने किया और उसकी वांट भी पूरी हो गई। मतलब अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। इकोनॉमिक्स यही चीज स्टडी करता है, क्लियर। आगे चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। अब देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, साइंस ऑफ किसका, ह्यूमन बिहेवियर का, कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर जो है अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, कि अगर कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल दी कि मिल्क ले या कर ले, वो इस तरीके से अपने मनी को खर्चे स्पेंड करे कि उसकी जो है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो सके, वो उसे इस वे से अपना स्पेंड करना है, एक्सपेंडिचर करना है, क्लियर। प्रोड्यूसर है, अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसे इस तरीके से अपना स्कार्स रिसोर्सेज को, स्कार्स मींस को मैनेज करना है कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके, और प्रोड्यूसर है वो इस तरीके से अपने स्कार्स मींस को यूज करे कि उसके जो है प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस तरीके से स्कार्स मीन को यूज करे कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। यही है इसका एक्चुअली मीनिंग, क्लियर। आई होप आपको ये डायग्राम के थ्रू इजिली अच्छे से समझ आया होगा कि एक्चुअली इसका मीनिंग होता क्या है, क्योंकि हमारे माइंड में मीनिंग ही क्लियर नहीं होता और आगे जाके हम उसको समझ नहीं पाते टॉपिक को। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला, अब ये दो चीजें हैं, स्कार्सिटी एंड चॉइस। ये क्या है, एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की दो जरूरतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्कार्सिटी क्या है, ये क्या है, वो सिचुएशन है व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव, कि आपके पास जो है वो कम है, जितना आपके पास आप चाहते हैं कि हो, कि आपकी विश ज्यादा है कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो, लेकिन है तो कम है, यू हैव इज लेस, कि आपके पास जो है वो कम है। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ये वो सिचुएशन है जहां पर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज क्या है, कम है, लेस है देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज, कि जितनी डिमांड है रिसोर्सेज से उससे कहीं ज्यादा आपके रिसोर्सेज कम है, क्लियर। अब देखिए स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम है और चॉइस क्या है, उसका सोल्यूशन है एक हिसाब से। चॉइस इज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। हमारे पास वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो अल्टरनेटिव्स हैं वो लिमिटेड अवेलेबल है उसके। अब एक ही चीज को हम और किसी तरीके से घुमा फिरा कर यूज कर सकते हैं, मतलब अल्टरनेटिव वे से हम उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए इसकी हम इसे बोलते हैं हम चॉइस। चॉइस कहाँ से आती है, लिमिटेड अल्टरनेटिव से, क्लियर। इट इमर्जेस बिकॉज, ये क्यों आती है, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स। चॉइस क्यों आई, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स थे, कमी थी रिसोर्सेज में, so resources can be allocated to alternative uses, clear। रिसोर्स कमी थी रिसोर्सेज की, इसीलिए हमने क्या किया, उनको अल्टरनेटिव यूजेस के करके उनको अपनी जो सेटिस्फेक्शन थी उसको मैक्सिमाइज कर लिया, क्लियर। अब देखिए, अब इस डायग्राम को देखिए, स्कार्सिटी की वजह से क्या आई, चॉइस आ गई। स्कार्सिटी कमी थी, स्कार्सिटी कॉजेस चॉइस। चॉइस से क्या हुआ, हमने डिसीजन मेकिंग किया कि चॉइस आई, हमें ये करना है या ये करना है, ये लेना है या ये लेना है, कर्ड लेना है या मिल्क लेना है, तो हमने क्या किया, डिसीजन मेकिंग किया ना डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, इज रिलेटेड टू यूजेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन। अब ये क्या कर रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस
इस तरीके से मैनेज कर रहा है, इस मैनर में हम मैनेज कर रहे हैं कि मैक्सिमाइज हो सके कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। ये हम मीनिंग में भी पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना है कि कंज्यूमर जो है, एक कंज्यूमर मैक्सिमाइज कर सके सेटिस्फेक्शन को, और प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट्स को अपने, और सोसाइटी जो है मैक्सिमाइज कर सके सोशल वेलफेयर को। यही चीज जो है हम मीनिंग में बोलते हैं, यही एक्चुअली मीनिंग है किसका, इकोनॉमिक्स का। क्लियर? सो अब देखिए यहाँ पर, अब इकोनॉमिक्स, वही चीज बार बार मैं रिपीट करा रही हूँ कि आपके माइंड में जो है इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर होगा, तभी आगे जाके आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ पाओगे। अगर आपके माइंड में इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही क्लियर नहीं है, तो आगे आपके उसके जो टॉपिक्स है वो इजीली नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको, ये चीज करनी है, ये करना है। सो इकोनॉमिक्स कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, बार बार करते हो भूल जाते हो, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। सो अब इकोनॉमिक्स क्या है, ये कि साइंस बिहेवियर, यही चीज हमने मीनिंग में पढ़ी कि ये क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। कन्फ्रंटेड विद, किससे कन्फ्रंट करता है, प्रॉब्लम से। कौन सी प्रॉब्लम से, चॉइस और एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू देयर अल्टरनेटिव यूजेस, यही उसकी प्रॉब्लम है मेन। किससे वो गुजर कर जाता है, प्रॉब्लम आती है स्कार्स रिसोर्सेज की, तो वो क्या करता है, उनका अल्टरनेटिव यूज करके उनका सोल्यूशन निकालता है। फॉर अचीविंग, किसके लिए, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज, ज्यादा से ज्यादा कर पाए, मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट्स को। फॉर द प्रोड्यूसर्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी जो अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सके। क्लियर? सो यही चीज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। अब देखिए मेन चीज, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो चीजें हैं। इकोनॉमिक्स क्या दो टाइप्स की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। मीनिंग से, उनके नाम से ही जाने क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उनके नाम से ही पता चल रहा है। माइक्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है, माइक्रो इज यूज फॉर व्हाट, स्मॉल, और मैक्रो फॉर लार्ज। हमें पता है माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल होता है, मैक्रो का मीनिंग लार्ज होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम स्टडी क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल, कि छोटे लेवल पर जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके एग्जांपल्स भी अभी हम करते हैं, लेकिन अभी के लिए मीनिंग समझिए कि क्या है, कि हम जब किसी भी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पर, छोटे लेवल पर सीखते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और किसी भी प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब हम एट लार्ज लेवल पर देखते हैं, एज अ होल, पूरी मतलब वर्ल्ड के हिसाब से देखते हैं, तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब इट इज अ ब्रीफली रेफर टू एज, इसे हम और क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस। इसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इसका सब्जेक्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में प्राइस का दूसरी चीजों के साथ क्या इफेक्ट है, प्राइस का ये इसके साथ क्या इफेक्ट है। मतलब इसको नॉर्मली हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम यूज करते हैं सबसे बड़ी थ्योरी, और सबसे मेनली इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। और जो हमारे पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें जो हम पढ़ते हैं इनकम का, जो हमारे पास पूरे देश की इनकम हम देखते हैं ना, वो किसकी हेल्प से देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। क्लियर? सो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे बड़े बड़े पॉलिसीज होती हैं, बनती हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। क्लियर? सो जो डिमांड थियोरी हम पढ़ते हैं, डिमांड जो छोटे लेवल पर, वो सब इसमें आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब इसमें क्या आता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई, डिमांड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी प्रोडक्ट का प्राइस तय करना है, सो हम क्या देखते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस पर भागते हैं, कि उस पर देखते हैं कैसे तय किया जाए, कौन से फोर्सेस है मार्केट की जो प्ले ये करती है। सो मार्केट फोर्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? सो अब देखिए इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लाइक जैसे मैंने बोला मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करने में हेल्प करती है। लाइक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सभी प्रॉब्लम्स की स्टडी हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं सॉल्व करने के लिए। क्या? सो नेक्स्ट नाउ वी हैव हियर, अब ये डायग्राम देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आएगी।
ये देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल है। ये साइड क्या है, ये इस वाली साइड, ये वाली साइड माइक्रो इकोनॉमिक्स की है और इधर वाली साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। यहाँ पर कौन कौन पर्सन आ रहा है, इंडिविजुअल आ रहा है, एक एक कैप पहनी हुई है, ये क्या बिजनेसमैन लग रहा है कोई, ये क्या है हाउस होल्ड लग रहे हैं, बिजनेसमैन उसकी वाइफ लग रही है, उसके बच्चे हैं, ये हाउस होल्ड आ गया। इसमें क्या है, प्रोडक्शन फर्म आ गई, एक पूरी फर्म आ गई, इंडस्ट्री कोई फर्म आ रही है जो बिजनेस चला रही है यहाँ पर, और ये सब को मिलाकर ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बना रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि जो इंडिविजुअल लेवल्स ही हैं जो मिलकर क्या क्रिएट कर रहे हैं, बिग लेवल यानी कि लार्ज लेवल को बना रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बना रहे हैं, पूरी कंट्री की जीडीपी को तय कर रहे हैं। अगर एक नॉर्मल पर्सन कमाई ना करे, वो टैक्स ना पे करे, तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स चल पाएगी, नहीं चलेगी। सो ये छोटे छोटे लेवल्स मिलकर ही गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करते हैं, उनको चलाने में हेल्प करते हैं, उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। सो इन छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, इनसे ही एक बिग फॉर्म यानी कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स बनती है। क्लियर। सो ये है हमारा माइक्रो का मैक्रो के साथ क्या लिंक है, तो इससे हमें आगे डिफरेंस भी पढ़ेंगे। सो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस जैसे हमने किया ना पीछे, अब देखिए पिक्चर्स के हिसाब से समझिए। अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आती ना, तो पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल है। अब एक इंडिविजुअल पर्सन जब टैक्स पे करता है, वो एक नेशनल इनकम बन जाती है। एक गवर्नमेंट की क्या बन जाती है, गवर्नमेंट के लिए क्या है इनकम, उसकी इनकम का सोर्स क्या है, टैक्स है। एक इंडिविजुअल, कितने सारे इंडिविजुअल पर्सन जब टैक्स पे करते हैं, तब जाके गवर्नमेंट को इनकम होती है, नेशनल इनकम बनती है उसकी। सो इंडिविजुअल लेवल से नेशनल इनकम तक, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट तक, फर्म से नेशनल वर्ल्ड तक, ये सभी क्या है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्रिएट साफ नजर आ रहा है कि क्या डिफरेंस क्रिएट, इनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनमें ये मेन डिफरेंस है। क्लियर। सो यहाँ पर इंडिविजुअल आते हैं, यहाँ पर नेशनल इनकम आती है, यहाँ पर हाउस होल्ड एक सिंपल बंदा आता है जिसका घर है, परिवार चला रहा है, हाउस होल्ड आता है, वो अपने हाउस होल्ड को मैनेज करता है कि मेरी इतनी इनकम है, मैंने इतना खर्च करना है, इतना स्पेंड करना है। यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बजट बनाती है, बजट में क्या करती है कि इतना साल में हमारी कंट्री का खर्चा होने वाला है, एक्सपेंडिचर होने वाला है, इतनी इनकम हुई है, इस डिपार्टमेंट में ज्यादा हमने स्पेंड करना है, इसमें कम करना है, तो वो बजट बनाती है। यहाँ पर एक हाउस होल्ड, एक नॉर्मल पर्सन डिसाइड करता है कि मैंने इतनी इनकम कमाई है, इतना खर्चा करना है। क्लियर। तो ये सब चीजें जो है डिफरेंस तय करती हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, क्योंकि आगे बहुत एग्जांपल्स होती हैं इनकी। अब यहाँ पर माइक्रो लेवल में वो बोल रहे हैं, व्हाट डिटरमाइंस द कॉस्ट टू अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ ऑफरिंग अ न्यू कोर्स, कि एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी कि नया कोर्स उन्होंने लॉन्च करना है या बनाना है, उसके लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैक्रो लेवल पर आ जाइए, व्हाट टू डिटरमाइन ओवरऑल द लेवल ऑफ प्राइस इन द इकोनॉमी एज अ होल। अब लेवल ऑफ प्राइस एज अ इकोनॉमी, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं एज अ होल। सो यहाँ पर एक कॉलेज की बात चल रही थी, और यहाँ पर किसी चीज की प्राइस की तय करने, इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं। तो ये छोटा लेवल हो गया, ये बड़ा लेवल हो गया उससे भी। क्लियर। सो अब यहाँ पर देखिए, व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड बी अडॉप्टेड टू मेक इट इजियर फॉर लो इनकम स्टूडेंट्स टू अटेंड कॉलेज। अब यहाँ पर कौन सी पॉलिसी की बात कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की जाए कि जो लो इनकम ग्रुप्स है, स्टूडेंट्स है, वो इजीली कॉलेज अटेंड कर सके। अब यहाँ पर देखिए कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी भी यहाँ पे है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन यहाँ पर कौन सी है, व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड टू प्रमोट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी एज अ होल। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं कि प्रमोट हो सके फुल एम्प्लॉयमेंट, कि सभी लोगों के पास जॉब हो, फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसी कौन सी पॉलिसी लाई जाए कि सभी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए और ग्रोथ होए इकोनॉमी की। अब ये फिर से इकोनॉमी की सोचे, पूरे देश की सोचे, यहाँ पर तो सिर्फ अभी स्टूडेंट्स के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस पे क्या है, स्टूडेंट्स, बच्चे, बड़े बूढ़े सभी आ रहे हैं कि प्रमोट हो सके फुल एम्प्लॉयमेंट, वो स्टूडेंट्स पढ़कर जाए और उन्हें जॉब मिल जाए, इसमें सभी आ रहे हैं। क्लियर। सो अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा डिफरेंस और भी अच्छे से हमने समझ लिया। क्लियर। सो आगे चलते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा। अब इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता होता है बच्चों को। जो छोटे छोटे एमसीक्यूज आते हैं, इनमें से भी आते हैं कि ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या। अब देखिए,
पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इस पिक्चर से समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या बात करें, इसमें क्या बात करें, पॉजिटिव क्या, इज, वॉज, विल बी, इसमें ऑट भी हो सकता है, शुड भी होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहे इसमें। इसमें क्या, इज होना चाहिए, वॉज था, विल बी होगा, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या, ऑट टू बी हो सकता है, होना चाहिए, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो देखिए ये बात कर रहा है पर्सन, क्या बोल रहा है कि when prices fall people often delay their purchases। जब प्राइजेस जो है कम होते हैं, when prices fall people often delay their purchases क्या करते हैं, कम कर देते हैं, हमने डिले कर देते हैं, बाद में खरीदते, बाद में खरीदते। जब एकदम से बढ़ने स्टार्ट होते हैं, लोग भागते हैं कि अभी खरीद ले लेकिन और बढ़ जाएगा, करते हैं ना ऐसा लोग कि अभी जैसे मान लीजिए गोल्ड के प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग पड़े हैं और लोग भागने लगते हैं कि खरीद ले, नहीं तो और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, करते हैं ना लोग। तो ऐसा ही होता है। सो वो बोल रहा है, तो मतलब ऐसा ही होता है, ये इकोनॉमिक्स की स्टडी में भी है। तो वो बोल रहा है कि व्हेन प्राइसेस फॉल पीपल ऑफ्टन डिले देयर परचेजेस। तो ये प्रूव हो चुका है, ये जो चीज बोल रहा है वो क्या है, प्रूव्ड है, वो जो प्रूव्ड चीज है वो बोल रहा है। लेकिन अब यहाँ देखिए वो क्या बोल रहा है, ऑरेंज इज बेटर देन ग्रीन। अब इसके लिए ऑरेंज बेटर होगा, वो सोच में पड़ गया कि ये क्या बोल दिया, उसके लिए ऑरेंज बेटर होगा, उसने बोल दिया कि ऑरेंज इज बेटर देन ग्रीन। लेकिन वो सोच में पड़ गया कि ये क्या बोल दिया इसने, वो क्या है, ये क्या है, हो सकता है, शुड भी होना चाहिए, लेकिन कांट बी प्रूव, ये प्रूव नहीं हो सकता ना कि ऑरेंज बेटर है ग्रीन से। ये तो चीज एक प्रूव हो ही नहीं सकती। किसी का ऑरेंज फेवरेट होगा, किसी का ग्रीन फेवरेट होगा, किसी का दोनों ही फेवरेट नहीं होगा। सो इसलिए क्या है, ये चीज प्रूव नहीं है, कैन नॉट बी प्रूव, जो हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी प्रूव, ये चीज हो नहीं सकती। क्लियर। सो कनेक्ट कॉजेस एंड इफेक्ट। अब इस चीज में क्या है, कनेक्ट कर रहा है कॉज एंड इफेक्ट। अगर ये चीज मैंने बोली कि प्राइसेस फॉल पीपल ऑफ्टन डिले देयर परचेसेस, के साथ साथ मैंने एग्जांपल भी बोली, एग्जांपल बोली ना। सो ये क्या कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट को रिलेट कर रहा है, इसका कारण है, क्योंकि ये प्रूव हो चुकी चीज है। क्लियर। सो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। क्लियर। और यहाँ पर इसका अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मेक रिकमेंडेशन, इससे हम रिकमेंडेशन बना सकते हैं। मान लीजिए ऑरेंज इज बेटर देन ग्रीन, शायद उसको किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि तेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मेक रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन के लिए बोल रही है कि मुझे ऐसा बोला था इसलिए। क्लियर। सो नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट के ऊपर कोई बेस्ड नहीं होता, ये डिस्क्रिप्टिव है। और यहाँ पर ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, यहाँ पर क्या है, ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, टेल यू व्हाट इज, और ये हमें बताता है कि क्या है एक्चुअली। और ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। क्लियर। सो और एक चीज और ये लिखी नहीं हुई है, ये जजमेंटल है। ये क्या है, जजमेंटल है, लेकिन ये क्या है, जजमेंटल नहीं है, फैक्ट्स को बताती है। यहाँ पे जजमेंट बताते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, जज ऐसा करते हैं ना, जज लोग बैठ जाते हैं, वो किसी और को, किसी और की जो डांस करते हैं उनको ऐसा था, वो आपको जज करते हैं, इस चीज में जजमेंट होती है। लेकिन इसमें पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड होकर हम डाटा को बताते हैं कि ऐसा इतना डाटा है, इस वजह से हम ये बोल रहे हैं। क्लियर। ये चीजें प्रूव्ड करके बताता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा प्रूव नहीं होता। क्लियर। सो ये सब्जेक्टिव हुआ और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ। ये था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दो चीजें थी। अब आगे देखिए हमारा लास्ट इस आज के लेसन का टॉपिक, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। अब इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है, रेफर्स टू द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। अब एक ऐसा एरिया लोगों का जहां पर लोग अर्निंग करते हैं फॉर देयर लिविंग, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो पैसा कमाते हैं। क्लियर। सो ऐसा एरिया, अब ऐसा एरिया क्या है, हर एक एरिया ऐसा ही है, हर एक एरिया है ना, तो डिफरेंस क्या हुआ, हर एक एरिया, इंडिया में भी ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, सभी में ऐसा ही होता है, चाइना में भी लोग घर से जाते हैं और पैसा कमाते हैं और अपना अर्न करके जिंदगी को जीते हैं, ऐसा ही होता है, सर्वाइव करते हैं पैसा कमाकर। सो फिर डिफरेंस क्या हुआ, अब आगे पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज, इसमें क्या हो, ऑल एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न देयर लिविंग, ऐसा ही होता है सभी में, सभी कंट्रीज में ऐसा होता है। सो इकोनॉमी फिर क्या हुआ, ये डिफरेंस क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये क्या है। तो इसके तीन टाइप्स होती हैं, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री और मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी, ये तीन होती हैं। जो कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इनको।
इनको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। मतलब सारा कंट्रोल किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथों में। आपने चाइना के बारे में बहुत न्यूज में सुना होगा कि उसकी गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उसकी गवर्नमेंट ये करे वो करे, किसी भी आम बंदे को बोलने का हक नहीं है। सो वो क्या है? एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। क्लियर? सो साउथ और भी कोई कंट्रीज हैं, आपने बहुत सारी सुना है जो ऐसी हैं, जो लेकिन बहुत कम कंट्रीज एक्चुअली। चाइना में भी वैसे अभी वोट्स होती हैं। जो राजे रानियों का राज था ना, उसे एक्चुअली बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्लियर? अब फ्री इकोनॉमी, फ्री और मार्केट फोर्सेस, जहां पर मार्केट फोर्सेस से बिजनेस चलता है, जहां पे मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। फ्री होती है वो, डिसीजन मेकिंग सारा प्रोड्यूसर के हाथ में होता है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट पॉलिसीज मेन सिर्फ बहुत मेन पॉलिसी बनाता है, लेकिन सारा जो कंट्रोल है कि प्रोडक्शन कैसे करनी है, वो कैसा करना है, मतलब सारा बिजनेस के रिलेटेड सारा पैसे कमाने का जो डिसीजन मेकिंग होता है, वो सारा प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। उसमें जो है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये फ्री इकोनॉमी होती है। इसमें मार्केट फोर्सेस खुद ब खुद चल के प्राइस और जो तय होती हैं, डिमांड और डिमांड फोर्सेस से प्राइस तय किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या आ गया? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका? कंट्रोल्ड और मार्केट का। क्लियर? सो ये फ्री इकोनॉमी का और ये सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का, दोनों का ये मिक्सचर है, मिक्स्ड इकोनॉमी। सो नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेसन इज, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 इकोनॉमीज होती है। फर्स्ट वी हैव लर्न दैट कि सेंट्रली प्लान होती है, नेक्स्ट इज मार्केट फोर्सेस होती है, एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, और थर्ड होती है मिक्स इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो है हमने डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है कैपिटलिस्टिक। अब कैपिटलिस्टिक को क्या बोलते हैं? फ्री इकोनॉमी। यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर पर वैसे लिखा हुआ था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यहाँ पर फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म इकोनॉमी। क्लियर? तो यहाँ पर सोशलिज्म, ये होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। नाउ हियर मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्सडिज्म। क्लियर? सो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है फर्स्ट कैपिटलिज्म, जो कि फ्री इकोनॉमी है। कैपिटलिज्म एक फ्री इकोनॉमी है, जिसमें क्या है, अब इनके डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऑनरशिप की बात करते हैं, ऑनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। जो ऑनरशिप होती है प्रोडक्शन को करने के जो रिसोर्सेज होते हैं, किसमें किसके पास होती है? यहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमने इसके मीनिंग में पढ़ा कि इसको और भी आगे डिटेल में हम अगले लेसन में करेंगे एक्चुअली कि प्रॉब्लम्स क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा ना इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा कि इकोनॉमी ये है, इकोनॉमी का मीनिंग और सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं इस लेसन में, लेकिन अगले आने वाले लेसन में हम ना इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके जो प्रॉब्लम्स होती है, सेंट्रली प्लान्ड जो होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी में, वो कौन सी होती है। इसके बारे में हम अगले लेसन में आके पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर इसका डिफरेंस कर लेते हैं। ये लास्ट हमारा आज के लेसन का टॉपिक है, जो कि डिफरेंस है। क्लियर? सो आने वाले लेसन में, अभी ये सीरियल ऑर्डर में चल रहा है लेसन, आने वाले इसको सीरियल ऑर्डर में आप देखोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। क्लियर? सो अब यहाँ पर बात करें फर्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है ऑनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन की। जो रिसोर्सेज की ऑनरशिप है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, वो किसके हाथ में होती है? कैपिटलिज्म में क्या होती है? प्राइवेट ऑनरशिप होती है, ऑनर्स जो होते हैं वो खुद होते हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है? पब्लिक ऑनरशिप होती है। पब्लिक ऑनरशिप किसके लिए? पब्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चीज गवर्नमेंट की है वो क्या है? पब्लिक प्लेस होती है। लिखा होता है ना, ये गवर्नमेंट की जगह है, पब्लिक प्लेस है, सभी आ सकते हैं वहां पर, वो है मतलब पब्लिक ऑनरशिप है, लोगों की ऑनरशिप है। इसमें कोई किसी प्राइवेट बंदे का कोई ऑनरशिप नहीं है। क्लियर? सो सोशलिज्म क्या है? सभी की है वो चीज। क्लियर? सो अब यहाँ पर मिक्सडिज्म पर आते हैं, तो प्राइवेट ऑनरशिप है और पब्लिक ऑनरशिप भी है, दोनों मिक्स है। जैसे कि मिक्सिज्म क्या है? दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है, कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का। सो इसमें दोनों चीजें आते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो लाइक अगर हम देखें अभी हमारी कंट्री की एग्जांपल ले लें, अगर इंडिया क्या एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर? तो यहाँ पर वैसे तो पहले अगर हम बात करें रेलवे की, सो रेलवे पहले बिल्कुल गवर्नमेंट के हाथ में था, लेकिन अभी के लिए अब उसकी एग्जांपल ले नहीं सकते, बिकॉज अभी तो वो भी 75% वो प्राइवेट हो चुका है। क्लियर? सो पब्लिक और प्लस प्राइवेट ऑनरशिप हमारी कंट्री में एक्चुअली है, हमारी कंट्री एक्चुअली मिक्स इकोनॉमी है। क्लियर? अगर हम यूएसए की बात करें तो वो एक कैपिटलिज्म इकोनॉमी है। क्लियर? सोशलिज्म हम बात करें तो चाइना की एग्जांपल ले सकते हैं। क्लियर? सो इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा है
इकोनॉमिक मोटिव। इसमें इकोनॉमिक मोटिव क्या है, इसमें मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस इकोनॉमी का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना है, चाहे किसी को नुकसान हो, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, प्रॉफिट कमाना है, मेन मोटिव यही होता है। लेकिन इस इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, लोगों का भला करना। क्लियर, इसमें दोनों मोटिव होते हैं, सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर। सो नेक्स्ट इज सॉल्यूशन फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम। अब इसमें सॉल्यूशन क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम का। अब सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट लेसन में करने वाले हैं। अब इसके लिए सिर्फ अभी आप इतना याद रखें कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हम अगले लेसन में पढ़ेंगे इनके बारे में। इसमें क्या होता है, फ्री मार्केट सिस्टम कर दीजिए। यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है, सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम कीजिए। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम एंड फ्री मार्केट सिस्टम, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा एक्चुअली। क्लियर, क्योंकि ये क्या है, मिक्सचरिज्म है, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्लियर। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं गवर्नमेंट रोल। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है, इंटरनल रोल है रेगुलेशंस में। सिर्फ जैसे हमारे लीगल जो हमारे होते हैं ना, लीगल जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह, वो उनमें ही सिर्फ रोल है कैपिटलिज्म में। लेकिन अगर हम बात करें बाकी चीजें, मार्केट फोर्सेस की, उनमें सभी चीजें प्राइवेट है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। क्लियर। सो यहाँ पर अगर बात करें सोशलिज्म में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, हर चीज पे इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्राइवेट होगी। क्लियर। सो हर एक चीज में है। क्लियर। अगर यहाँ पर बात करें तो लिमिटेड रोल है गवर्नमेंट का। अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें प्राइवेट है, बहुत कम चीजें हैं जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो रहा है। क्लियर। सो लाइक अगर हम बात करें, पहले रेलवे भी था और भी बहुत सारे BSNL और भी गवर्नमेंट कंपनीज थी जिनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल था, लेकिन अभी बहुत लिमिटेड हो गया है। सो इसमें लिमिटेड रोल है। क्लियर। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें क्या है, अब देखिए इसमें मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना है। सो जो अमीर है वो और अमीर बनता जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब बनता जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जिसको आता है वो पैसा कमाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है। सो इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसा पर्सन है, गवर्नमेंट ही ऐसी एक डिपार्टमेंट है जो हर एक का भला सोचता है। लेकिन यहाँ पर अगर गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इसीलिए क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर। यहाँ पर लेस अनइक्वल, दोनों का मिक्सचर। अब यहाँ पर नेक्स्ट नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस। यहाँ पर नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस क्या है, जैसे कि बोला कि ये प्राइवेट ओनरशिप है, सो यहाँ पर क्या होगी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस ही होंगी, प्राइवेट कंपनीज ही होंगी। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंपनीज ज्यादा होंगी। यहाँ पर बोथ होंगे, प्राइवेट प्लस स्टेट एंटरप्राइजेस, दोनों प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कंपनीज। क्लियर। सो अब यहाँ पर लास्ट बचा इकोनॉमिक फ्रीडम। इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी होगी, कंप्लीट फ्रीडम है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है। लैक ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लैक ऑफ फ्रीडम होगी। अब इसमें क्या है, लिमिटेड फ्रीडम है। क्लियर, दोनों का मिक्सचर है, ना तो ज्यादा फ्रीडम है ना ही कंप्लीटली फ्रीडम है। सो लिमिटेड फ्रीडम आ गई। यहाँ पर क्या है, मेजर प्रॉब्लम। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है इसमें, इनइक्वालिटी, बिकॉज इसमें क्या है, प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट बंदा तो हर एक चाहेगा ना मेरे पास पैसा आ जाए, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो गरीब है वो गरीब हो जाएगा, और इनइक्वालिटी इस वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। इनएफिशिएंसी इसमें क्या है, अब एक ही बंदा तो सारे काम कर नहीं सकता ना, एक ही पर्सन हर एक काम सारे काम अच्छे से कर नहीं सकता। इसमें क्या आ गई, गवर्नमेंट हर एक काम अच्छे तरीके से कर नहीं सकता। क्लियर, गवर्नमेंट क्या है, कहीं ना कहीं तो कमी रह ही जाती है, अगर करनी भी चाहे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास में कमी रह जाती है। सो वो क्या हो जाएगी, इनएफिशिएंसी। क्लियर। सो यहाँ पर क्या आ गया, इनइक्वालिटी भी होगी और इनएफिशिएंसी भी होगी, इसकी भी प्रॉब्लम आ गई, इसकी भी प्रॉब्लम, मिक्सचर यहाँ पर आ गया मिक्सिंग इकोनॉमी में। क्लियर। सो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कंप्लीट होता है, और यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। सो आने वाले लेसन में हम आगे भी पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में इनका, और सोल्यूशन कैसे करना है वो पढ़ेंगे। क्लियर। और ये एक सीरियल ऑर्डर में लेसन्स है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से लेसन्स प्रोवाइड हो, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। आने वाले लेसन्स में ऐसे ही जुड़े रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। सो थैंक यू सो मच रिगार्डिंग दिस लेसन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।